अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। रात में जितना मर्ज़ी मैं घर को नीट एंड क्लीन करके सोऊं, क्योंकि मेरी आदत है कि शाम को भी एक दफ़ा सफाई होती है और जो मैस होता है उसको मैंने क्लीन करना होता है, किचन नीट एंड क्लीन करना होता है। लेकिन फिर भी मैं तो जल्दी सो जाती हूँ। मैं तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक मैं सो जाती हूँ, बच्चे भी सो जाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जागते रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, तो फिर भी बर्तन जमा हो जाते हैं, बच्चों के फीडर्स जमा हुए होते हैं, तो लाइक इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो बस मैं सुबह अभी उठी थी तो नाश्ता वगैरह बनाने लगी थी। मामा जब से आई हैं इतना सुकून हो गया। मामा बच्चों को रेडी करती हैं और मैं नाश्ता और उनका लंच जो है वो बना लेती हूँ। जब मामा चली जाएंगी तो ऑफ़ कोर्स उनको रेडी भी मैंने करना है और आलमोस्ट मेरा ख़्याल है नाश्ता भी मैं ही बनाऊँगी। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए आज नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में बन रहा है जी पराठा। मामा ने ना कल मैदा वाला आटा गूँधा था बच्चों के लिए। उसमें मामा डालती हैं हल्की सी चीनी, नमक, थोड़ा सा घी या ऑयल, और अगर मिल्क पाउडर हो तो वो भी डाल देती हैं। थोड़ा सा मिल्क पाउडर मेरे पास तो नहीं था, तो वैसे ही पानी के साथ मामा ने गूँध दिया था। तो ये बड़ा मज़े का और इससे सॉफ्ट से बड़े प्यारे पराठे बनते हैं। तो ज़ैना फ़ातिमा को ना ये वाइट पराठे बहुत पसंद हैं। हम अक्सर जाते भी हैं, कोयटा कैफ़े वगैरह से खाते हैं। तो बस ये पेड़े मामा ने इनके लिए 2 बना के रखे थे। कल भी इनको ये दिया था, आज भी इनको ये दिया था। आई नो बच्चों के लिए या किसी के भी लिए भी मैदा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि बच्चे जो हैं ना वो उसको कर ही लेते हैं डाइजेस्ट, क्योंकि उन्होंने खेलना कूदना होता है। तो इसलिए मैं उनको दे देती हूँ। लेकिन ये कि हर वक्त नहीं उनको देती, हम होल व्हीट ही यूज़ करते हैं। लेकिन ये कि कभी-कभी मामा के हाथ के उनको बड़े पसंद है पराठे, इसलिए फिर मामा शौक़ से उनके लिए आटा गूँध देती हैं। मैं तो स्पेशली बहुत कम गूँधती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं कुछ एक बात क्लियर करना चाहती थी। मैंने आपको सर्वेंट का बताया था कि सर्वेंट का अरेंज हो गया है, मेल सर्वेंट हमने रखा है, और उसमें मेरी बहुत सी सिस्टर्स ने नीचे कमेंट किए थे कि हमें ये बात मुनासिब नहीं लग रही या अच्छी नहीं लग रही, आपको नहीं रखना चाहिए था। मुझे पता है आप लोग सब केयर करते हैं। ये सब वही लोग हैं जो मेरे बहुत पुराने व्यूवर्स हैं और मेरी बहनें हैं, और बड़ा प्यारा इनके साथ मेरा रिलेशन बना हुआ है। मुझे पता है आपने आउट ऑफ केयर कहा है। तो देखें, मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हम लोग जो हैं आपको पता है कि यहाँ पर और मेरे सिचुएशन में मेड के बगैर काम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग भी करनी होती है, मैंने बच्चों को ट्यूशन भी ख़ुद पढ़ाना होता है, आलमोस्ट 12 भी ख़ुद पढ़ाना होता है। तो उस सिचुएशन में ये कि मैं बहुत ऑक्यूपाई रहती हूँ। मेरे पास ऑफ़ कोर्स और भी बड़ी ड्यूटीज़ हैं। मैंने एडिटिंग भी करनी होती है, कमेंट्स भी पढ़ने होते हैं। आप सबके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करती हूँ। बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि मैं किसी के कमेंट्स को इग्नोर कर दूं या उसको अनरिप्लाई मैं छोड़ दूं। आपको पता है कि इन चीज़ों में फिर टाइम लगता है। इसके अलावा आई हैव अ टोडलर जो कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है। तो उसमें मेरी प्रायोरिटी ये है कि घर के काम बेशक कोई और कर दे, लेकिन मैं बच्चों को अच्छा टाइम दूँ। मेरे हस्बैंड भी ऑफ़िस नहीं जाते और वो मतलब वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, ऑफ़िस भी जाते हैं। तो ज़्यादातर टाइम वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, दैट्स वाई वो घर पे ही होते हैं। तो मुझे उनको भी टाइम देना होता है, उनके खाने का टाइम, उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम गुजारना होता है। तो मेरी सिचुएशन जो है ना वो शायद बहुत सी लेडीज़ से डिफरेंट है। डेली व्लॉगिंग करना और प्रोडक्टिव और इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी देना, ये भी बहुत बड़ा एक काम है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जिस दिन कोई ऐसा व्लॉग अपलोड कर दूँ जिसमें मुझे ऐसे लगे कि मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया या नहीं बताया, मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा होता। इस सूरत में देखें कि लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर सिर्फ कैमरा उठा के मैंने सिर्फ यही आपको दिखाना हो कि आज हमने ये खाया, आज मैंने ये पकाया, आज हम यहाँ गए, आज बच्चों ने ये कर दिया, सनसनी मैंने फैलानी हो, तो वो बहुत ईजी है। लेकिन प्रोडक्टिव और इन्फॉर्मेटिव अगर व्लॉग्स मैंने देने हैं तो उसके लिए मुझे ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एक्ट करना पड़ता है, कोई ना कोई काम करके आपको दिखाना पड़ता है। तो मेरे लिए एक वो भी बहुत टाइम टेकिंग काम है। तो इस सूरत में मुझे कोई ना कोई एक हेल्पर ज़रूर चाहिए। अब यहाँ पर हेल्पर मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने अभी पिछले दिनों मुक़द्दस को रखा था, आपके सामने सारा वाक़या हुआ कि किस तरह मैं परेशान हुई। उसके बाद अभी हमें फाइनली मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस के लिए बेसिकली एक पीएन चाहिए था जो कि ऑफ़िस की क्लीनिंग वगैरह करे। उसमें उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए लोगों के और बुलाया, और जिस दिन इन भाई को बुलाना था तो ये घर पे ही थे, इन्होंने घर पे बुला लिया। अब ये भाई हमें अच्छे लग गए और मेरे हस्बैंड को अच्छे लग गए, तो इन्होंने कहा कि आज मैंने ऑफ़िस नहीं जाना, आज आप घर में रह लें और आप बाजी के साथ काम करवा लें।
और उनसे पूछा कि आपको घर का कोई काम करना आता है? उन्होंने कहा जी, इससे पहले भी मैं किसी के पास काम कर रहा था और मैं उधर घर में सारे काम करता था। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, ड्राइविंग भी आती थी और इस तरह के लाइक घर के भी काम, ड्राइविंग भी आती थी। तो हमें ये चीज़ अच्छी लगी। मैंने इनको टेस्ट करके देखा कि वाक़ई इनको घर के काम आते हैं। तो ये बहुत बेहतर हैं मुक़द्दस से। बहुत शुगर टाइप हैं, लाइक जिस तरह की मैं हूँ ना कि मुझे किचन में बर्तन नहीं चाहिए बिखरे हुए, मुझे स्लैब हर वक्त नीट एंड क्लीन चाहिए, मुझे घर नीट एंड क्लीन चाहिए। इनको कहना नहीं पड़ता, ये खुद से ही सारे काम कर देते हैं। तो मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई। तो ऐसा नहीं था कि इन्होंने पहली दफ़ा कोई काम किया, कोई ऐसा बंदा होता है ना, तो ऐसा वैसा बंदा, तो उसको ये काम ही नहीं करना आता, लेकिन इनको बहुत अच्छा काम करना आता था। आटा बहुत अच्छा गूंद के इन्होंने दिया, मतलब मैं भी इतना अच्छा आटा नहीं गूंदती जितना इन्होंने अच्छा गूंदा। लाइक ये काम कर चुके हैं। ही इज़ ग्रेजुएट, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ लिख जाने का हाल ये है कि वो इस तरह की जॉब कर रहे हैं। और जॉब ही मैं इन्हें कहूँगी कि एक ग्रेजुएट बंदे के लिए, लेकिन वो इसलिए कि वो कहते हैं कि हमें खाने के और हमें रिहाइश के पैसे बच जाते हैं, तो वो इस तरह की और जॉब करने पे भी राज़ी हो गए हैं। ठीक है, तो सिर्फ़ इसलिए कि उनको रिहाइश और खाने के पैसे बच जाएँ और वो अपने सारी जो भी उनकी सैलरी होगी वो अपने घर अपने बीवी बच्चों को भेज दें। उनके माशाल्लाह 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो ऑफ़ कोर्स उनका, आपको पता है बच्चों के एक्सपेंस कितने ज़्यादा होते हैं। ये थी सारी स्टोरी। अब हमने सिक्योरिटी के लिए क्या किया? सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, आपको मुझसे लगाव है तो आप केयर से ये बातें कर रही हैं। और आप ख़ुद सोचें कि हम अपने बच्चों के लिए कितने ख़ुद से ही ज़्यादा केयरफुल होंगे। आपको पता है कि मैं बच्चों पे कोई चीज़ हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हम लोगों ने इतना बड़ा पिछला घर लिया था सिर्फ़ इसलिए कि हमारे बच्चे खेलें कूदें। उनकी खातिर हम इतना ज़्यादा रेंट बियर कर रहे थे। इस घर में शिफ्ट हुए सिर्फ़ इस वजह से कि पुराने जो घर के ओनर थे वो हमें बार-बार कंप्लेन कर रहे थे कि बच्चे शोर करते हैं, और हम बच्चों को शोर करने से मना नहीं करना चाहते। हम बहुत डिसेंटली रहते हैं, मेरे बच्चे भी डिसेंटली रहते हैं, लेकिन जो उनका बनता है शोर करना और खेलना कूदना, हम उनसे उनका बचपन नहीं छीन सकते। इस वजह से हम लोगों ने इतना बड़ा स्टेप लिया, हमने पूरे का पूरा घर शिफ्ट कर लिया। आप जानते हैं कि घर शिफ्ट करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए। और जिस दिन हम इस घर में आए थे, मेरे हस्बैंड ने फ़ातिमा को बड़े प्यार से पकड़ के कहा, फ़ातिमा अब आप जितना मर्ज़ी शाउट करें, जितना मर्ज़ी खेलें कूदें भागें, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगा। और वाकई जिस दिन से हम इस घर में आए, हमें मेंटली इतना सुकून है कि हमें बच्चों को कहना नहीं पड़ता कि आपने शोर नहीं करना, भागना नहीं है, साइकिलिंग नहीं करनी, 4 बज गए हैं, 4 बजे के बाद कोई बॉल के साथ खेलना अलाउड नहीं है, साइकिलिंग करना अलाउड नहीं है घर के अंदर। मतलब बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हमने अपने बच्चों पे लगाई थी कि हमारे लैंडलॉर्ड जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो हमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। घर चेंज करना बहुत टफ़ रहा हमारे लिए, और इसमें कॉस्ट भी कितनी इन्वॉल्व हो जाती है। 2 से 3 ट्रक आए हैं जिसमें हमारा सामान आया है, शिफ्टिंग, एडवांस, ईच एंड एवरीथिंग, घर की मेंटेनेंस। उस घर में कुछ टूट फूट हुई तो वो उसके पैसे बियर किए। इस घर में आए हैं तो रिपेयर्स करवाए हैं, उसके पैसे लगे हैं, लेकिन सिर्फ बच्चों की खातिर। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बच्चों की सिक्योरिटी के बारे में ना सोचें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे घर में कैमरास लगे हुए हैं जो कि मेरे और मेरे हस्बैंड के फ़ोन्स में इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जैसे मुक़द्दस की बारी, हम लोग मुक़द्दस के पास बच्चों को छोड़ के कहीं पे भी चले जाते थे, लाइक ग्रॉसरी वगैरह करने, हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो हम मुक़द्दस के पास बच्चे छोड़ के घर को बाहर से, और वो भी घर हमने लॉक ऐसा लगाया हुआ था, अंदर बाहर एक ही चाबी लगती थी और चाबी हम ले जाते थे, तो अंदर से कोई खोल ही नहीं सकता था, तो भी हमारी सिक्योरिटी थी। तो उसके बाद ये कि इस घर में हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग इन भाई के पास तो बिल्कुल भी नहीं बच्चों को छोड़ के जा सकते, और ये तो ऑप्शन ही नहीं अब है कि हम बच्चों को इनके पास छोड़ के जा सकें। जो भी है ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, फ़िलहाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। लड़की हो ना कोई, उसकी बात और होती है, लेकिन एक मेल के पास अपने बच्चे छोड़ के जाना तो हमें बिल्कुल भी खुद भी गवारा नहीं है। उसके बाद हम लोगों की ये प्रिकॉशन है जो हमने लिया है कि हम लोग घर में भी इनके पास कभी भी नहीं बच्चों को छोड़ेंगे, जब चाहे थोड़ी देर के लिए।
हम हमेशा अपने साथ ही बच्चों को रखते हैं। ज़ैना फ़ातिमा स्कूल चले जाती हैं तो जो 2 छोटे बच्चे हैं वो मेरे पास रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि हम लोगों ने काम इनसे क्या-क्या करवाने हैं, तो ये क्लीनिंग करते हैं और गिरास साफ़ कर दिया, घर की क्लीनिंग कर दी, वॉशरूम वॉश कर दिए, बर्तन धो दिए। इसके साथ-साथ कभी जो बाहर ग्रीन एरिया बना हुआ है उसको पानी दे दिया, उसकी साफ़ सफाई कर दी, ठीक है। जस्ट लाइक कि माली का काम भी हो गया, घर का भी काम हो गया। इसके अलावा गाड़ी भी मुकद्दर जब होती थी तो गाड़ी वॉश नहीं होती थी, क्योंकि वो तो बच्ची है, उससे हम गाड़ी नहीं साफ़ करवाते थे। लेकिन अब ये जो भाई हैं तो इनसे हम गाड़ी भी साफ़ करवाया करेंगे, वो भी हमें वॉश नहीं बाहर से करवानी पड़ेगी। और जब घर का काम हो जाता है, मेरे हस्बैंड इनको ऑफ़िस भेज देते हैं, ये ऑफ़िस चले जाते हैं और ऑफ़िस का काम कर लेते हैं। डेली बेसिस पे हस्बैंड ना तो ऑफ़िस जाते हैं ना इनको ऑफ़िस भेजते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड खुद घर होते हैं और इनको ऑफ़िस भेज देते हैं, क्योंकि ये थोड़े से पढ़े लिखे भी हैं और इनको कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत काम आता है, तो वहाँ पर भी ये थोड़ा बहुत कंप्यूटर का कोई काम या वहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो लाइक हमें ऑल राउंडर एक बंदा मिल गया है, जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो हल हो गई हैं। हस्बैंड ने ये डिसाइड किया है कि जिस टाइम पे वो घर होंगे उसी टाइम पर ये भाई भी घर होंगे, और जब उन्होंने ऑफ़िस जाना होगा तो ऑफ़ कोर्स ये भी उनके साथ ही ऑफ़िस जाया करेंगे। मेरे हस्बैंड ऑफ़िस के अलावा और कहीं नहीं जाते, उनका कोई दोस्त नहीं है, उनकी कोई और एक्टिविटी नहीं है। जहाँ भी जाते हैं हम उनके साथ जाते हैं, या वो अकेले कहीं इवन खाना खाने भी नहीं बाहर जाते। अकेले अगर कभी मैं कहूँ कि नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा तो आप खुद चले जाएँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरह की सिक्योरिटीज़ हैं। इसके अलावा रही बात इनके सोने की, तो सोना जो है वो इनका ऊपर हमने अरेंज कर दिया, वो भी किसी दिन दिखाऊंगी। और स्टेयर्स से अगर हम अंदर वाली साइड पे रात को दरवाज़ा लगा लें तो वो बाहर से कहीं से ना खोल सकते हैं और कहीं से भी नीचे नहीं आ सकते, और कोई और रास्ता ही नहीं है। तो हम डेली बेसिस पे रात को ऊपर से जो स्टेयर्स के का दरवाज़ा है उसकी हम कुंडी लगा लेते हैं और हमारा घर जो है सिक्योर हो जाता है। बाकी हम सोते हैं, जब हमारे बच्चे जो सामने वाले रूम में सोते हैं, हम इस रूम में सोते हैं, तो हमने दरवाज़ा खोला होता है ताकि बच्चों पे नज़र होती है, और मैं इतनी बेफ़िक्र होकर कभी भी नहीं सोती कि मुझे बच्चों की हल्की सी भी आहट महसूस ना हो। तो इस तरह की सिक्योरिटीज़ हैं और इस तरह के सारे प्रिकॉशंस हमने लिए हुए हैं। बाकी इनका आईडी कार्ड मैंने बताया था लिया हुआ है, जांच पड़ताल थोड़ी बहुत कर ली है। और बाकी ये कि हमारे ख़ुद भी लिंक्स हैं, मेरे हस्बैंड और जो मेरे देवर हैं उनके बहुत लिंक्स हैं पुलिस में, और उठना बैठना है, इनका दोस्त हैं। मेरे देवर का तो काम ही यही है ना, वो तो आधा दिन पुलिस स्टेशन में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी कोई जान पहचान ना हो या हमें कोई इतनी आसानी से कोई भी जो है वो नुकसान पहुंचा दे। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद रही बात इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक मेल के साथ मेरा घर में रहना, काम करवाना, तो देखें जब हस्बैंड ही सारा दिन घर पे होंगे और वो हस्बैंड की मौजूदगी में ही घर रह रहे हैं तो कोई डाउट नहीं रह जाता, ठीक है। उसके बाद मेरी अपीयरेंस के बारे में अगर देखा जाए तो अभी जैसे मैं नाश्ता बना रही हूँ, अभी वो नहीं थे, हमने ऊपर का दरवाज़ा नहीं खोला था, तो ये मैं बच्चों का जब नाश्ता वगैरह बना रही होती हूँ तो ऊपर का दरवाज़ा भी नहीं खुलता। जब बच्चे स्कूल चल जाते हैं आलमोस्ट, हम फिर ऊपर जाके तो दरवाज़ा अपनी आसानी से खोल देते हैं। फिर वो आते हैं, बर्तन शर्तन धो लेते हैं, उनका नाश्ता मैं बना देती हूँ, कभी मम्मा बना देती हैं। उसके अलावा ये कि जब से ये भाई आए हैं तो मैंने अपने जो ट्राउज़र शर्ट हैं, जो बिल्कुल टी शर्ट्स होती हैं और ऐसे कपड़े मैं नहीं पहन रही। मेरी कोशिश यही है कि मैं ट्राउज़र शर्ट दूसरे वाले ईस्टर्न ड्रेसेस पहनूं, और दुपट्टा लेने की मैं कोशिश करती हूँ। तो ज़ाहिर बात है इंसान को अपने वेयर अबाउट का ख़्याल होता है, इंसान को अपनी अपीयरेंस का ख़्याल होता है। हम मुस्लिम हैं और हमें भी पता है अपनी लिमिटेशंस, और हमने किसके सामने क्या करना है क्या नहीं करना पता होता है, ठीक है। मैं शुरू से ढीले ढाले कपड़े पहनती हूँ, यही सोच कर के कोई मेल कज़न आ जाता है, कभी कभी दादा अबू, ताया अबू, चाचू आ जाते हैं, तो मैं हमेशा से ढीले ढाले कपड़े पहनती हूँ जिसमें मेरी बॉडी एक्सपोज नहीं होती। इसके अलावा बात करूँ तो हाफ़ स्लीव्स मैं पहनती हूँ टी शर्ट्स के साथ, लेकिन आजकल मैंने पहनने छोड़े हुए हैं। बाकी एक घर में मैं स्टॉलर वगैरह लेके रखती हूँ, जितना मेरे हस्बैंड को ईजी रहता है और जितना वो मुझे अलाउ कर देते हैं मैं उस हिसाब से रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, आप लोग इतना कंसर्न्ड होते हैं और इतना प्यार करते हैं, इतनी दुआएं देते हैं। मुझे कोई बैड कमेंट नहीं आया था, लेकिन मुझे आप लोगों ने प्यार से कहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ,
क्योंकि मैसेजेस में कमेंट्स में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे मैं लच्छा पराठा बना रही थी। रेसिपी तो आपको पता चल ही गई होगी कि मैंने किस तरीके से लच्छा पराठा बनाया है। ये बड़ा ज़बरदस्त बनता है, मामा से मैंने सीखा है। और बस आपने कोशिश ये करनी, लच्छा पराठा जब भी बनाएं वाइट आटे का बनाएं, ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसको ना थोड़ा सा कम बेलें। मैंने बारीक पराठे बनाए क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बारीक बारीक पराठे पसंद हैं। अदरवाइज़ लच्छा पराठा हल्का सा जिसे कहते हैं मोटा होता है, क्योंकि फिर उसमें जो उसके लच्छे हैं या उसके वो लेयर्स हैं वो दिखती हैं। तो ये मामा और हस्बैंड के लिए बनाई थी पराठा। खुद मैंने एग और ब्रेड खाना है। साथ में मैंने ज़ावियार के लिए भी बना के रख लिया था, एग और ईज़ा के लिए भी। और बच्चे तो चले गए थे, मैं उनको स्कूल ड्रॉप कर रही थी। और हस्बैंड भी साथ ही होते हैं। ड्राइविंग मेरी इसलिए हो रही है क्योंकि मामा घर में हैं, 2 छोटे बच्चों को मामा संभाल लेती हैं और फिर मैं ड्राइविंग के लिए चली जाती हूँ। अच्छा जी, तो इस रूम में कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त हमें तो लग रहे हैं। बाकी आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। आपको पता है कि ये मेरा नीचे गेस्ट रूम है, प्लस दिन में भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं समटाइम्स। ज़्यादातर हस्बैंड यहाँ पे होते हैं। और यहाँ ये वाला बेड रखा हुआ है। इस रूम की थीम चूँकि है वाइट एंड ग्रे, सो यहाँ पर मैं बेडिंग जो है ना वो मेरी सारी वाइट एंड ग्रे टाइप ही होती हैं। ब्लैंकेट मेरे पास ग्रे नहीं है, तो ये यहाँ पर ब्लैंकेट ये वाला चलता है, ठीक है। वो वहाँ पर रखा हुआ है जी बुके, जो अभी रिसेंटली मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया था। तो मैंने पानी में अब फ्लावर्स जो हैं डाल के रख दिए कि चलें कुछ दिन ये सर्वाइव कर जाएं।
लिविंग एरिया की पहले सिर्फ ग्रे एंड हल्का सा रेड थीम थी, रेड चेयर पड़ी हुई थी यहाँ पर, तो इसको हमने कर दिया है थोड़ा सा येलो कलर ऐड, ताकि एक लाइफ ऐड हो जाए और जो कलर थीम है वो थोड़ी ब्रेक हो जाए। और एक पॉपअप कलर जो है ना वो हमने येलो यहाँ पर ऐड कर दिया। ये मेरे पुराने कुशन्स हैं, मैंने कुछ भी नया नहीं किया, बस यहाँ के फूलों को उठा के वहाँ रख दिया है रूम में, रूम के फूलों को उठा के यहाँ पे रख दिया है, तो मतलब यही चीज़ें की हैं। और ये कुशन पुराने घर में आपको पता है मेरे रूम की थीम थी वाइट, ब्लू एंड येलो, तो ये मैंने सोफ़ा कम बेड के पे रखे होते थे। सो यहाँ पर ये रखे हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये जी आ गया हमारा मेन टेबल, और इधर मैंने येलो फ्लावर्स ऐड कर लिए हैं, गुलदान वही है। और यहाँ पर आ जाता है जी हमारा ये मैट भी हमारा पिछले घर का है। वैसे इस घर का जो फ्लोर है ना, स्पेशली ये वाला फ्लोर, इस पर कोई भी रग शक बिछाते हैं तो मिक्स सा ही हो जाता है, तो ये ना भी बिछाएं तो खैर है, लेकिन चले मैंने फिर भी बिछा दिया। और इस कॉर्नर को हमने कर दिया है इस तरह से डेकोरेट। यहाँ पर हमने ये प्लांट जो था ये मैंने रखा हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ पे ना अजीब सा ही लग रहा था, इतना प्यारा नहीं लगता था, तो उस कोने में मैंने रख दिया है, ठीक है। और ये जो सोफ़ा कम बेड है ना, ऊपर से उठा के नीचे रख दिया है, क्योंकि हमने सोचा कि रेड चेयर अंदर कर लेते हैं और जो सोफ़ा कम बेड है ना यहाँ रख देते हैं, लिविंग एरिया में स्पेस ज़्यादा हो जाएगी बैठने के लिए। अब ये देखें 4-5 लोग इधर बैठ सकते हैं, 3 लोग आसानी से इधर बैठ सकते हैं, तो लिविंग एरिया की ना स्पेस बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। अगर ज़्यादा लोग हों तो ये चेयर्स भी यूज़ की जा सकती हैं यहाँ पर रखने के लिए, तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये है जी हमारा ये वाला कॉर्नर। यहाँ पर हमने लगा दिया अपना रोबोट जो कि फ़्लोर की क्लीनिंग करता रहता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये हमारा लिविंग एरिया की अब लुक है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लग रही है ये येलो कलर इसमें, या कैसा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा लाइफ सी ऐड हो गई है और येलो कलर बड़ा प्यारा लगता है, और स्पेस भी ज़्यादा हो गई है। मेरे पास एक टेबल है, सेंटर टेबल, लेकिन उसके कॉर्नर्स बड़े शार्प हैं, ज़ावियार छोटा है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रखती, और टेबल रखने से ना बहुत कंजस्टेड हो जाना एरिया। हम लोग यहाँ पे बैठ के खाना तो खाते नहीं हैं, गेस्ट आएंगे तो यहाँ पर टेबल जो नेस्ट होते हैं वो भी यूज़ हो सकते हैं, एक और छोटा टेबल है वो भी यूज़ हो सकता है चाय शाय रखने के लिए, अदरवाइज़ खाना यहीं पे सर्व होता है, समटाइम चाय भी यहाँ पे सर्व हो जाती है। तो ये हमारा डाइनिंग टेबल है। अब बस जो काम मेरा रह गया ना डाइनिंग टेबल का, वो इसकी ना मैंने अब मेरी ये शीट जगह जगह से, ये देखें बच्चे यहाँ पे बैठ के आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, टेप्स लगा देते हैं, तो ये ना काफ़ी हद तक ना टेबल जो है अब ख़राब हो रहा है, ठीक है। और चेयर्स भी इसकी ना जो इसका लेदर था वो एक डेट होती है उसकी भी, 4 साल बड़ा अच्छा रहा, 4 साल के बाद ये ना खुद ब खुद ही ना ऐसा होना शुरू हो गया, ये उतरता रहता है। तो अब बस मेरा जो काम है ना वो ये है कि इसकी शीट चेंज करवानी है। शीट इस तरह की, इसके ऊपर कोई पेपर हम लोग लगवा लेंगे शायद, ठीक है। और इसकी जो है ना, इसके ऊपर हम नया कपड़ा लेदर का चढ़ाएंगे, या वेलवेट बहुत अच्छी रहती है, लेकिन मुझे आयशा आपी ने मशवरा दिया था कि डाइनिंग टेबल की वेलवेट की नहीं होनी चाहिए, वरना आपके गंदे हाथ लगेंगे, तो बच्चों के गंदे हाथ लगेंगे तो ये आपकी सीट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि आप इनके ऊपर भी कवर चढ़ा लीजिएगा, वेलवेट की बनवा लें और उसके ऊपर कवर चढ़ा लीजिएगा, तो वो भी आइडिया अच्छा था। अब मैं देखती हूँ मैंने क्या करना है। खैर अभी ये जो है ना थोड़ा एरिया ये वाला, ये थोड़ा मैंने सेट करना है, और आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर ये वायर्स वगैरह नज़र आ रही हैं। पहले प्लांट मैंने इसीलिए यहाँ पे रखा था कि ये जो नेट की वायर्स हैं ना ये नज़र आती हैं, लेकिन इसके लिए हमने, अब मामा कह रही हैं कि आपके पास 2 बहुत अच्छे प्लांटर्स पड़े हैं, एक यहाँ रखें एक यहाँ रखें, ताकि इधर भी थोड़ी ग्रीन एलिमेंट शामिल हो जाए और इन दोनों जगह पे प्लांट्स आ जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। वो है जी हमारा किचन, और या रूम में आपको विज़िट करा चुकी हूँ, और ये है जी हमारा लिविंग रूम। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वाली सेटिंग कैसी लगी। सो ये छोटे छोटे चेंजेस आपको कैसे लगे हैं मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट्स में। कोई भी चीज़ मैंने बाज़ार से परचेज़ नहीं की है, सब मेरी पुरानी चीज़ें हैं जो मैंने कबर्ड में रखी हुई थी, या फिर मैंने एक कमरे से चीज़ें उठा के दूसरे कमरे में रख दी, दूसरे से तीसरे में रख दी। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस मैंने किए हैं जिनसे पूरी लुक चेंज हो गई है। और ये यहाँ की फ्लोरिंग इतनी डार्क है ना, तो इस वजह से मैंने इस रूम को थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं एक लाइव इसमें ऐड करने के लिए येलो कलर ऐड कर दिया, क्योंकि रेड कलर इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं लग रहा था जितना येलो कलर ब्राइट लगता है।
सो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये वाली कलर स्कीम कैसी लगी है और बेडरूम की सेटिंग कैसे लगी, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अब आ गई थी जी मैं ऊपर, और ऊपर जितने भी बच्चों के टॉयज़ थे, बेसमेंट की भी आज सफाई की है, वो मैंने अभी शेयर नहीं किया आपके साथ। आज बेसमेंट भी साफ़ किया है, बच्चों ने खिलौने फिर बिखेरे हुए थे सारे रूम में और नीचे भी, तो साफ़ सफाई करके आई हूँ। और ऊपर काफ़ी कैबिनेट्स थे जो खाली थे, और मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर मैं सारे टॉयज़ रख दूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना हमारे सामने ही खेला करें, और नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। एक तो तीनों फ्लोर यूज़ हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 फ्लोर मैक्सिमम यूज़ होने चाहिए, और मैक्सिमम हमारा जो एक ये वाला फ्लोर यूज़ होना चाहिए। तो आज मैंने यहाँ की सेटिंग करनी है, यहाँ पर कारपेट बिछा दिया है। सोच रहे हैं कि हम यहीं पे टीवी लगा लें, ताकि बच्चे जो है ना यहाँ पर, इधर टीवी आ जाएगा, और ये जो स्विंग है ये कॉर्नर पे चला जाएगा यहाँ पर, ताकि स्विंग पे बैठ के बच्चे जो हैं वो टीवी भी देख सकें, यहाँ पे खेल भी सकें, हमारी नज़रों के सामने भी होंगे। मेरा मेजर काम ऊपर होता है, जैसे वॉशिंग करना, कपड़े इस्त्री वगैरह करना, तो उस सूरत में ये होता है कि फिर मेरे सामने रहेंगे। अच्छा जी, तो ये जो एरिया है ना ये बड़ा प्रैक्टिकल हो गया है। यहाँ पे टेबल चेयर आ गई हैं बच्चों की, ठीक है, साथ में ये स्विंग है। यहाँ पे जो इनका वाइट बोर्ड है अभी नीचे से वो लेके आना है, ठीक है। ये हमारा यूटिलिटी एरिया आ गया, जिसमें ये साफ़ कपड़ों की बास्केट है, ये गंदे कपड़ों की बास्केट है। यहाँ पर सारा कपड़ों के धोने वगैरह के लिए चीज़ें होती हैं। इस कपड़े को इस तरह बिछा दिया है क्योंकि समटाइम्स ज़रूरत पड़ जाती है कुछ ना कुछ प्रेस करने की, तो आयनिंग बोर्ड हटा दिया है और इसको इस तरह बिछा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ कपड़े ब्लीच में भिगो के रखे हुए हैं। यहाँ पर मेरा स्टिचिंग यूनिट है, इसके ऊपर इसकी जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड वो सब पड़ी हुई हैं। बच्चों की स्टेशनरी यहाँ पड़ी हुई है। इसके अलावा इस कैबिनेट में सारी स्टेशनरी वगैरह पड़ी हुई है, जैसे ये एक्स्ट्रा नोटबुक्स हैं, ये सारी बॉक्सेस जो स्टेशनरी के हैं, एक्स्ट्रा पेंसिल केस हैं, ठीक है। तो ये सब वही है आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें। उसके बाद नीचे सारे हैंगर्स हमारे आ गए। यहाँ पे हम फ्यूचर में कुछ भी रख सकते हैं, चाहें तो हम लोग लॉन्ड्री बास्केट भी यहाँ पर छुपा के भी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे जावियार है ना, वो चेयर्स पे चढ़ के ये भी स्लैब्स वगैरह पे चढ़ता है, वॉशरूम में जाने की कोशिश करता है, तो नुकसान हो सकता है। तो हो सकता है कि चेयर्स को मैं, टेबल यहीं पे पड़ा रहे लेकिन चेयर्स को मैं यहाँ पे छुपा के रख दिया करूँ। तो मतलब काफ़ी ये स्पेस है, ऊंची भी है, चौड़ी भी है, तो उस पर भी कुछ भी किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर अब बच्चों के सारे टॉयज़ यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह कुछ अरेंज कर दिए फ़िलहाल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। ये वाला जो एरिया है ना ऊपर वाला, बड़ा प्रैक्टिकल और बड़ा ही ज़्यादा यूटिलिटी में आ जाता है। यहाँ पर सारे आयनिंग के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह और ये क्लिप्स हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें, तो यहीं पे सारी चीज़ें होती हैं। कुछ कपड़े मैं बाहर स्टैंड है वहाँ पर हैंग कर लेती हूँ, कुछ कपड़े जो हैं वो छोटे हैंगर्स में हैंग हो जाते हैं और कुछ बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा ये कि ये एरिया बच्चों का हो जाया करेगा, और यहाँ पर हम सोच रहे हैं टीवी लगा लें। फिर उस केस में स्विंग का फेस इस तरफ कर देंगे ताकि स्विंग पे बैठ के कोई टीवी देख सके, और वहाँ पर आ जाएगा वाइट बोर्ड। यहाँ पर ये इसी तरह एरिया रहेगा। कारपेट को चाहे तो थोड़ा सा इधर करके यहाँ पे बच्चे कुशन्स वगैरह रख के टीवी इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे सामने ही, क्योंकि हम लोग नीचे से एक दफ़ा आ जाते हैं जब सफाई वगैरह हो जाती है, नाश्ते का काम हो जाता है, फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ। फिर मैंने अपने कपड़े प्रेस करने होते हैं, कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ करनी होती हैं, अपनी एडिटिंग करनी होती है, तो छोटे बच्चों को सुलाना होता है। तो उस सूरत में ये होता है कि अगर ज़ैना फ़ातिमा भी मेरे पास होंगी तो मेरे सामने ज़्यादा नज़र पड़ेगी, तो मतलब हमारा जो मेजर टाइम है ना वो इस एरिया में गुजरेगा। सो नीचे वाला साफ़ सुथरा रहेगा। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।